क्या सुप्रीम कोर्ट के जज और देश के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी आज की तारीख में प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स पास कर पाएंगे? यह तीखा सवाल आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखा गया है। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यालय और ओएसडी के माध्यम से देश के 25 लाख शिक्षकों की पीड़ा को सीधे शीर्ष अदालत तक पहुंचाया है। आज की रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे कि उस बंद कमरे में हुई बातचीत में शिक्षकों के भविष्य को लेकर कौन से बड़े पॉइंट्स रखे गए हैं। आपने एक पुस्तक है, ठीक है, प्रेमचंद के परीक्षा, शायद आपने पढ़ा होगा। परीक्षा से कौन नहीं घबराता, ठीक है, हर कोई परीक्षा से घबराता है। मुलाकात का सबसे बड़ा बिंदु था योग्यता। एडवोकेट मिश्रा ने सीजेआई को बताया कि वर्तमान में लगभग 25 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो 12वीं पास हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं। अब नए नियम के अनुसार टेट के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक तय की गई है। कोर्ट ने इसे पूरा करने के लिए 2027 तक यानी महज 2 साल का समय दिया है। लेकिन मिश्रा का तर्क है कि 12वीं पास व्यक्ति को ग्रेजुएशन और फिर टेट करने के लिए कम से कम 5 साल का समय चाहिए। 2 साल में यह असंभव है। इस मुलाकात में एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने एक बहुत ही साहसिक और तार्किक बात रखी है। उन्होंने कहा कि यदि आज भारत के चीफ सेक्रेटरी, यूपीएससी के डायरेक्टर्स या आधे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अचानक किसी प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को कह दिया जाए तो शायद बहुत ही कम लोग पास हो पाएंगे। उनका तर्क साफ है, जब नीति निर्माता खुद अचानक परीक्षा से घबरा सकते हैं तो 25-30 साल से सेवा दे रहे उन शिक्षकों पर यह बोझ क्यों, जो पहले ही अपनी कार्यक्षमता साबित कर चुके हैं। सीजेए के सामने में यह पक्ष भी रखा गया कि ये शिक्षक केवल स्कूलों में नहीं पढ़ाते, बल्कि देश का पूरा सिस्टम इन्हीं के कंधों पर टिका है। उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव कराने से लेकर नेताओं की रैलियां संभालने, जनगणना का डेटा जुटाने तक सब कुछ यही शिक्षक करते हैं। यदि ये 25 लाख शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए 3 से 6 महीने की तैयारी में जुट गए, छुट्टी ले ली, तो देश के महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे। मिश्रा जी ने कोर्ट को याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में व्यापम, महाराष्ट्र, यूपी में 2005 के बाद से ही किसी तरह की पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती रही है और शिक्षकों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। फिर आज अचानक नए टेट की जिद क्यों? अंत में उन्होंने एक बहुत ही भावनात्मक अपील की। उन्होंने मांग की कि जस्टिस दीपांकर दत्ता के उस आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए या पुनर्विचार किया जाए। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा का संदेश साफ है, शिक्षकों के पास अब केवल 2 ही रास्ते हैं। पहला कोर्ट की लड़ाई, दूसरा संसद में कानून में संशोधन। नेताओं के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। ताकत दिखानी है तो सीधा प्रधानमंत्री से मिलिए, हैं, अमेंडमेंट की मांग कीजिए। लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के लिए हम इस मामले पर नज़र बनाए रखेंगे। इस वीडियो को हर शिक्षक तक पहुंचाएं ताकि एकजुटता बनी रहे। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। याद रखिएगा, ये जो 25 लाख शिक्षक प्रभावित हुए हैं, क्यों हुए हैं? न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन और टेट पास करने की डेडलाइन 2027 के कारण से है। इसमें आयु सीमा का मुद्दा है। 40 साल की अपर लिमिट की वजह से कई शिक्षक फॉर्म भरने के लिए अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। शिक्षकों पर रैलियां संभालने, बच्चे इकट्ठा करने का दबाव रहता है, जिससे उनकी अपनी तैयारी प्रभावित होती है। कोर्ट ने इस पॉइंट्स को महत्वपूर्ण माना है। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट मांग लिया गया है। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप टेट क्लियर करें, टेट की तैयारी करें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यही चाहते हैं कि यार जैसे तैसे करके टेट क्लियर कर लेंगे। तो टेट जो है, शासन क्या करना चाहिए, एक स्पेसिफिक टेट आयोजित करना चाहिए, ठीक है, जिसमें योग्यता 12वीं पास मांगी जाए और उनके अनुभव पर आधारित क्वेश्चन पूछी जाए, ठीक है। कई ऐसे 8 स्टूडेंट होंगे जो मैथमेटिक्स नहीं जानते, रीजनिंग के बारे में अता पता नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन को नहीं पता, ठीक है।
कई ऐसे टीचर हैं जो आज के समय के जो करंट अफेयर्स पर उन्हें बारीकी नज़र नहीं है। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, ये ऑफिशियल टेट परीक्षा आयोजित किया जाना चाहिए और साल भर में कम से कम 4 बार आयोजित होना चाहिए और 2 साल में 8 बार होगा। और आपको पता है कि 1 सितंबर 2025 में से कई एक पाली ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में हमारी मांग ये है कि टेट परीक्षा जो आयोजित हो, टेट परीक्षा जो आयोजित हो वो ऑफिशियल टेट परीक्षा हो और उसमें योग्यता 12वीं पास मांगी जाए। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा हो जो क्वालिटी एजुकेशन को मजबूत करता हो। क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, उसमें टीचिंग चाहिए। टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, और जो सरकारी नीतियां हैं, क्या क्या नीतियां चल रही है उस पर आधारित होना चाहिए, न कि आप जो है जनरल स्टडी पढ़ाएं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछें। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भूगोल, इतिहास, संविधान ये विषय रख देंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो मेरा यही मांग है, आप क्या सोचते हैं, बिल्कुल सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल कमेंट्स में लिख कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।